नमस्कार, मैं ज्योति, टीचर एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बरियाल उधमपुर, गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस के फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, हो सकता है कि वो आपको सुनने में, देखने में काफ़ी साधारण लगे, किंतु उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा जो अपने बच्चों की एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल्स में करवाते हैं या करवाना चाहते हैं। जी हाँ, आज का जो मेरा विषय है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कि अगर बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाना है तो उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है। मेरा ये अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है कि वो अभिभावक कि जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंट होने के कारण, अनअवेयर होने के कारण आप कह सकते हो कि उनको जो एक बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एडमिशन की, उनकी भी जानकारी नहीं होती है, कि जिसके कारण उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनको अध्यापकों के कहने पर 2 से 3 बार घर भी जाना पड़ता है। कई बार फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि वो अपने साथ लेके नहीं आए होते हैं। कई बार उनको डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की प्रॉब्लम रहती है। इन सब परेशानियों के होने के कारण ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये कई बार पूरा भी नहीं हो पाता है, और जिसके कारण कि ये बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन बच्चों की टाइम पर फॉर्मेलिटीज़ पूरी ना होने के कारण एडमिशन भी नहीं हो पाती है, और जिसके कारण कि जो भारत सरकार द्वारा कई सारे जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, बैक टू स्कूल, इन उद्देश्यों को पूरा करने में हम लोग असफल रहते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो मेरा वीडियो है ये उन्हीं अभिभावकों के लिए है, उन्हीं पेरेंट्स के लिए है कि जो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराना चाहते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि जो एडमिशन के लिए जब वो स्कूल्स में जाते हैं तो उन्हें अपने साथ किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो उन्हें एडमिशन के लिए स्कूल में सबमिट करवाने होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि स्कूल्स में एडमिशन कब शुरू होती हैं। जम्मू प्रोविंस के समर जोन के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं उनकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का रहता है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आप कभी भी अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हो। आगे मैं बात करूंगी डॉक्यूमेंट्स की। तो जो सबसे पहले की जो बहुत ज़रूरी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट है ये म्यूनिसिपैलिटी या फिर कंसर्न जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से प्रमाणित होना चाहिए। तो एडमिशन के लिए ये बहुत ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो बच्चे जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जैसे SC, ST, OBC, ऑर्फन, देन ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन, तो ये जो बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि अगर उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन लेनी है तो एडमिशन के टाइम कैटेगरी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसी के साथ मैं बात करूंगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की, कि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उनको अगर फ्री एजुकेशन लेनी है तो एडमिशन के टाइम इन पेरेंट्स को भी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो देना ज़रूरी है। रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए पेरेंट अपना जो राशन कार्ड है उसकी एक फ़ोटोकॉपी सबमिट करवा सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखनी है कि उस राशन कार्ड की जो कॉपी आप सबमिट करवा रहे हो उसमें आपके बच्चे का नाम होना भी ज़रूरी है। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा देश के हर नागरिक को 12 अंकों का दिया गया एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि ID प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट, मदर, फादर दोनों का आधार कार्ड भी होना चाहिए, और इसके साथ जो बच्चा है जिसकी एडमिशन स्कूल में करवानी है उसका आधार कार्ड होना भी अनिवार्य है। बैंक account number of the child along with the name of the bank branch and its IFSC code, ये होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाना है तो बच्चे का सेपरेट बैंक में एक अपना अकाउंट भी होना चाहिए, कि समय के साथ गवर्नमेंट्स के जो बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को दिए जाते हैं उसका बच्चा फ़ायदा अवेल कर सके। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स,
जो कि अनिवार्य है। तो एडमिशन के टाइम पेरेंट्स को अपने बच्चे के 4 to 6 फ़ोटोग्राफ भी साथ में रखने चाहिए। बच्चे की फ़ोटोग्राफ्स के साथ साथ पेरेंट को अपनी मदर फादर दोनों का फ़ोटोग्राफ होना भी ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना भी बहुत अनिवार्य है, जिससे ये पता चलता है कि आप और आपका बच्चा उसी राज्य का, उसी यूनियन टेरिटरी का निवासी है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो बच्चे की एडमिशन होना आसान हो जाएगा, और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो यू वुडंट बी कंसीडर एज अ सिटीज़न ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा के आप एक एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो वंस अगेन आई विल रिपीट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर बच्चा SC है, ST है, OBC है, ऑर्फन है तो इनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। और अगर बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आता है तो बच्चे के पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके साथ रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए राशन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगाना या सबमिट कराना ज़रूरी है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि राशन कार्ड में पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे का नाम होना भी अनिवार्य है। इसी के साथ रेजिडेंशियल प्रूफ भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो भी आपको सबमिट करवाना ज़रूरी है, कि ताकि ये पता लग सके कि आप उसी जगह के निवासी हो। आधार कार्ड हो गए, जैसे नेक्स्ट ये बैंक अकाउंट नंबर ऑफ़ द चाइल्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एडमिशन के टाइम ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर उनकी लोकेलिटी या आसपास में ऐसे पेरेंट्स रहते हैं कि जो अपने बच्चे का एडमिशन, जब अपने बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो उनकी ज़रूर मदद कीजिए। उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दीजिए कि एडमिशन के लिए, उनके बच्चे के एडमिशन के लिए उनको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कि ताकि समय रहते पेरेंट्स सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सके और बच्चे की एडमिशन को करवा सके। और साथ ही जो हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक शिक्षा पहुंचानी है, कि जन जन को शिक्षित करना है, उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकें। जय हिंद।